तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो टॉपिक हम आप लोगों को बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग इसको अगर बढ़िया से देख लेते हैं दोस्तों, केवल इतना जो हम आपको बता रहे हैं इतना अगर देख लेते हैं तो आप लोग का कम से कम नहीं भी तो दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर से आप लोग 8 नंबर तक आसानी से इसको अगर देख लेते हैं तो आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इतना नंबर फिक्स है, केवल इतना ही से। हालांकि वीडियो लेंदी भी नहीं होगा, हल्का सा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसको एक जगह हम करेक्शन करके आप लोगों के लिए लाए हैं। देखिए पहला नंबर दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कह रहा है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये आप लोगों के लिए दोस्तों हम लोग कलेक्शन किए हैं और आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इसका आंसर पहला में 1 नंबर होगा कि मतलब कहने का मतलब ये संगत होता है। ठीक है, संगत होता है, प्रतिच्छेदित करती है, अद्वितीय हल है और अविरोधी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो ये तीनों कारण हो सकता है इसमें। संगत भी होता है ये, है ना, प्रतिच्छेदित भी करती है, अद्वितीय हल होता है यानी एक हल होता है और अविरोधी होता है। ठीक है, 2 नंबर में दोस्तों हम लोग का कह रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये अगर आएगा तो ये जो होता है हम लोग का देखिए ये विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी, माने विरोधाभास होता है। ये भी संगत होता है, लेकिन इसको क्या होता है, इसके अनेकों हल होते हैं। इसके क्या होते हैं? अनेकों हल होते हैं। फिर ये क्या होता है? तो संपाती होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 क्या होता है? संपाती होता है। क्या होता है? संपाती, अनेकों हल है, संगत है और विरोधी होता है ना, विरोध करता है, विरोधाभास है ये। ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 3 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो ये जो होता है ये भी होता है हम लोग का क्या, तो असंगत होता है ये। देखिए ऊपर वाला संगत होता है, ये भी संगत होता है, लेकिन ये क्या होता है? असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है और ये समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है दोस्तों हम लोग का? पहला कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे कि अगर डी मूलों की प्रकृति मतलब ज्ञात करना है इसमें, तो कह रहा है डी अगर डी बराबर 0 हो तो डी मतलब क्या होता है? तो डी बराबर होता है B² - 4AC। इसको आप लोग जानते होंगे, डी इक्वल टू B² - 4AC। तो ये होता है मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है ना। अगर हम लोग डी निकालते हैं, मान लीजिए डी इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी अगर हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है x² + 2x + 6 दिया हुआ है ना, या और भी कुछ दिया हुआ है ना, और भी कुछ दिया हुआ है, तो वैसे हम लोग डी निकालेंगे। तो डी जब निकालेंगे तो डी बराबर 0 आ जाए, मतलब डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव होता है। ठीक है, मूल ज्ञात करना संभव होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है कि अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0, डी इज़ ग्रेटर देन 0 यानी डी का मान पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। डी इज़ ग्रेटर देन 0 है, अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव मान होगा। ठीक है, पॉजिटिव जब मान होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे और मूल ज्ञात करना इसमें भी संभव है। ऊपर वाला में देखिए, समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला आएगा मूल डी इक्वल टू 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे और 2 नंबर की मूल ज्ञात करना संभव है। अगर 2 नंबर आएगा कि अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 है, डी इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है और मूल ज्ञात करना संभव है। और ये जो होता है वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। लेकिन वही अगर फिर हम लोग का 3 नंबर कहता है अगर कि डी इज़ लेस देन 0 यानी निगेटिव है, डी इज़ लेस देन 0 यानी निगेटिव है तो मूल अवास्तविक और या काल्पनिक होंगे, मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे और मूल ज्ञात करना असंभव है। यानी डी का मान जो है, डी अगर मान लीजिए 0 मतलब निगेटिव में आए, कहने का मतलब निगेटिव आप समझिए। ठीक है, निगेटिव भी आ जाता है कभी भी हम लोग डी निकालते हैं, मान लीजिए -4 आ जाए, -5 आ जाए या -100 आ जाए, मतलब जो भी आए। ठीक है, तो ये अवास्तविक और काल्पनिक होंगे और मूल ज्ञात करना असंभव है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरह एक छोटा सा वीडियो में दोस्तों 5 मिनट के वीडियो में आप लोग को ये सब चीज़ बढ़िया से पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, ये एकदम बढ़िया से सब दे दिया गया है। इसको एक बार क्या करिएगा दोस्तों, एक जगह आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। देखिए एक बार हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं यहाँ पे और आसानी से यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। मूलों की प्रकृति याद करना भी जरूरी है। डी इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, है ना, मूल वास्तविक और समान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है। अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे और मूल ज्ञात करना संभव है, मूल ज्ञात करना संभव है। अगर डी इज लेस देन 0 हो तो निगेटिव हो तो ये मूल अवास्तविक और काल्पनिक होंगे और मूल ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से इस क्वेश्चंस को हम लोग मतलब देखेंगे और इसको याद करेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और अपना प्यार इस चैनल पे बनाए